अध्याय 2 सांख्य योग। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से दोहराता है कि वह अपनी वर्तमान स्थिति का सामना करने में असमर्थ है, जहां उसे अपने बड़ों और शिक्षकों को मारना है। वह इस तरह के युद्ध में भाग लेने से इनकार कर देता है और श्री कृष्ण से अनुरोध करता है कि वे उसके आध्यात्मिक गुरु बने और उसे कर्म के उचित मार्ग पर मार्गदर्शन करें। तब परमपिता परमेश्वर अर्जुन को दिव्य ज्ञान देना शुरू करते हैं। वह आत्मा की अमर प्रकृति से शुरू करते हैं, जो शाश्वत और अविनाशी है। मृत्यु केवल भौतिक शरीर को नष्ट करती है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। जिस तरह एक व्यक्ति अपने पुराने कपड़े त्याग देता है और नए कपड़े पहनता है, उसी तरह आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में शरीर बदलती रहती है। भगवान अर्जुन को याद दिलाते हैं कि एक योद्धा के रूप में उनका सामाजिक दायित्व धर्म की रक्षा के लिए लड़ना है। वे समझाते हैं कि अपने सामाजिक कर्तव्य का पालन करना एक पुण्य कार्य है जो उसे स्वर्ग तक ले जा सकता है, जबकि लापरवाही केवल बदनामी और अपमान की ओर ले जाती है। पहले तो श्री कृष्ण सांसारिक स्तर पर अर्जुन को प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। फिर वे और गहराई में जाकर अर्जुन को कर्म का विज्ञान समझाना शुरू करते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि वह अपने कर्मों को उनके फलों की आसक्ति के बिना करे। फल की इच्छा के बिना काम करने के इस विज्ञान को बुद्धि योग या बुद्धि योग कहते हैं। वे आगे सलाह देते हैं कि कर्म से मिलने वाले फल की इच्छा को नियंत्रित करने के लिए बुद्धि का उपयोग किया जाना चाहिए। इस तरह के इरादे से काम करने से बंधन बनाने वाले कर्म बंधन तोड़ने वाले कर्मों में बदल जाते हैं और दुखों से परे की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। अर्जुन उन लोगों के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक है जो दिव्य चेतना में स्थित हैं। इसलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे पारलौकिकता प्राप्त व्यक्ति आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होते हैं। वे हर परिस्थिति में अविचल और संतुलित रहते हैं। अपनी इंद्रियों को वश में करके वे अपने मन को हमेशा भगवान में लीन रखते हैं। वे मन के क्लेशों की प्रगति के बारे में भी बताते हैं, जैसे कि लोभ, क्रोध, वासना आदि, और सलाह देते हैं कि इन पर कैसे विजय पाई जा सकती है।